मैं ज्यादा न बताकर सिर्फ यह बताना चाहूंगा कि बाबा साहेब एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विदेशों में जाकर अपने बल पर बीए, एमए, एमएससी, पीएचडी, बारंडा, एलएलडी, डीएससी और डीलिट जैसे डिग्रियां की और अपने देश का नाम ऊंचा किया। और विदेश से आने के बाद जो हमारे समाज पर अत्याचार हो रहे थे, मनुस्मृति जैसे ग्रंथ थोपे गए थे, उनको बाबा साहेब ने समाप्त किया। हम बाबा साहेब के ऋणी हैं और उनकी विचारधारा को जीवन में कभी भी भुलाया नहीं जाएगा और बाबा साहेब जैसे पुरुष युगों युगों याद किए जाएंगे। आओ मिलकर आज हम संकल्प लें कि उनके जीवन को आदर्श बनाएं और अपने लक्ष्य से हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और अपने हर संघर्ष पर हमेशा हमें चलते रहना चाहिए। इसी बात पर मुझे छोटी सी कविता याद आ गई, सुनाता हूँ। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब भी गंगा लेकर चलती है, चलती दीवार पर 100 बार फिसलती है। मन में है विश्वास, रगों में सांस भरता है, गिरकर चढ़ना गिरकर उठना उसे अच्छा लगता है। आखिर में उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दुनिया सिर में गोता खोल लगाता है, जा जाकर वह खाली हाथ में लौट आता है और उसके सहज ही नहीं मिले मोती गहरे पानी में, उत्साह बढ़ाता है इस हैरानी में। उसकी मुट्ठी कभी खाली हाथ नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और बाबा साहेब ने हमारे लिए 4 बच्चों की कुर्बानी दे दी और 26 नवंबर 1949 को बाबा साहेब ने हमारे लिए एक सुंदर सा संविधान दिया और 1950 को भारतीय संविधान के अंतर्गत 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां तथा 22 भाग थे, जो वर्तमान में बढ़कर 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां तथा 25 भाग हैं। और बाबा साहेब ने हमारे लिए संविधान में भारतीय नागरिकों के 6 मौलिक अधिकार दिए हैं, बताता हूँ। अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी का अधिकार, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये बाबा साहेब ने हमारे लिए 6 मौलिक अधिकार दिए हैं। यह हमें बताते हैं कि हमारा कोई भी देश का नागरिक हमारा शोषण नहीं कर सकता है और बाबा साहेब ने कहा है कि हमें त्याग, बलिदान और संघर्ष करना होगा। और लोहा जितना तपता है वो उतना ताकत भरता है। सोने में जब तक आग लगे वो उतना खूब निकलता है। हीरे पर जब तक ढाल लगे वो उतना खूब चमकता है। मट्टी का बर्तन पकता है पर भूनकर बहुत खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम बाबा साहेब के बेटे हैं और हम बाबा साहेब के बेटे हैं कि सोचे राह सरल होगी, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। न चौरार्य, न राजहार्य, न भातृवाच्य, न भारकार्य, वेकिते एवं सर्वधर्म प्रधानम। अर्थात विद्या एक ऐसा सर्वश्रेष्ठ धन है जिसे न चोर चुरा सकता है, न राजा बांट सकता है, न भाई बांट सकता है और न राजा छीन सकता है। और इसे खर्च करने से दोनों धन और विद्या बढ़ती है। काम चेष्टा तपो ध्यानम। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, इतना अच्छा बच्चा सुन रहा है। धन्यवाद, आपने बच्चे बहुत सुंदर भाषा दिया। माननीय हमारे मुख्यमंत्री बोलने से पहले हमारी बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष
माननीय सुनील कुमार आराध्य जी हैं, मैं उनसे कहूँगा कि कुछ ज़्यादा समय न लेकर के शॉर्ट की बात करें। आज